किसी भी मूवी का जो थीम सॉन्ग होता है या थीम जो म्यूजिक होती है वो काफी अट्रैक्टिव होती है, वो काफी पंची होती है, राइट। सो आज भी हम जब भी किसी भी एक सॉन्ग को सुनते हैं, बट उसका जो एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है उस सॉन्ग का या उस म्यूजिक का, उससे हम तुरंत कैच कर लेते हैं कि अच्छा ये उस मूवी का या ये वो सॉन्ग है, राइट। सिमिलरली आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एक हम बहुत ही अच्छा छोटा सा पीस सीखेंगे जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मूवी का थीम सॉन्ग है, राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल। सो जैसा कि हमें स्क्रीन पे जो नोटेशन देख रही है वो फैशन मूवी जो आई थी, राइट, उसकी जो थीम म्यूजिक है उसकी नोटेशन हमने आज सीखनी है, राइट। तो ये है फैशन मूवी और उसका जो थीम है, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, राइट। सो इस मूवी का ये जो थीम एक म्यूजिक है उसको आज हम सीखने वाले हैं। इसको मैं प्ले नहीं करूंगा अभी यहाँ पे क्योंकि ये यूट्यूब पे है, मे बी कॉपीराइट का इशू होगा, राइट। सो सिंपल सी नोटेशन है और रिपीटेशन है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट। जैसा अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, राइट, सो अगर टोटल 5 लाइन्स हैं, राइट, और 5 लाइन्स में हमें प्ले करना है कॉर्ड्स के साथ और फिर यहाँ पे लिखना है ऑल लाइन्स विद अदर इंस्ट्रूमेंट, यू कैन सी, राइट। सो जैसे आपके पास कीबोर्ड है तो आपने एक बार इस पूरे सेक्शन को संतूर पे प्ले कर लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स पे प्ले कर लिया, फिर आपने उसको पियानो पे कर लिया, फिर आपने उसको गिटार पे कर लिया एंड एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गए, राइट। इन द सेम वे हमें सिर्फ ये 5 लाइन सीखनी है, ठीक। और उसके बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके, टोन को चेंज करके उसे हम कंटिन्यूअसली प्ले कर सकते हैं, राइट। सो जो नोटेशन है वो काफी इजी है, इसमें बहुत ही कोई लेंदी नोटेशन नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक। सुबह हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लाइन की नोटेशन है वो C4 से स्टार्ट हो रही है, राइट। सो अगर हम फर्स्ट लाइन को प्ले करते हैं सिर्फ मेलोडी, राइट, एज यूजुअल हम पहले मेलोडी सीखेंगे फिर हम कॉर्ड सीखेंगे, राइट। सो अगर हम फर्स्ट लाइन को प्ले करेंगे तो ये कैसे चलेगी, राइट। सो अगर इसको हम स्लो करें तो ये कैसे होगी, राइट। अब अगर इसको हम प्रॉपर टेम्पो में प्ले करें, सेकेंड लाइन जाएगी, राइट। एक बार और प्ले करते हैं स्लो सेकेंड लाइन को, राइट। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को कंबाइन करते हैं, थर्ड लाइन की जो नोटेशन है वो फर्स्ट लाइन का एकदम टू कॉपीड है, मतलब सेम है, आइडेंटिकल है, राइट। अगर हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन को कंबाइन कर देते हैं, लाइन 4, राइट। लाइन 4 के जो नोट्स थे मैंने स्लो और प्ले कर देता हूं, F, राइट। अब अगर इसको हम प्रॉपर जो एक्चुअल सॉन्ग में है वो कैसे है, फोर्थ लाइन उसको हम प्ले करते हैं, एक बार और प्ले करते हैं, राइट। अब हम 4 लाइन्स को कंबाइन कर लेते हैं, लाइन 5 की अगर हम बात करें तो लाइन 5 के जो नोट्स हैं हमारे पास वो है C शार्प, D शार्प, C शार्प, D एंड E। सो ये होगा, राइट। नोट्स 3 के पेयर्स में है, ओके। अब एक्चुअल हम प्ले करते हैं, एक्चुअल जो सॉन्ग में है वो किस टेम्पो में है, राइट। लाइन 4 एंड लाइन 5 प्ले करते हैं, अब हम ऑल 5 लाइन्स प्ले करते हैं,
कॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं वो है सी माइनर, राइट। उसके बाद आ रहा है ए शार्प माइनर, राइट। सो सी माइनर में जो हम नोट्स यूज कर रहे हैं वो हम यूज करेंगे C2 यूज कर रहे हैं, डी शार्प 2 यूज कर रहे हैं एंड G2। सो सी माइनर के लिए C, डी शार्प एंड G। सेकंड कॉर्ड जो आ रहा है वो है ए शार्प माइनर। ए शार्प माइनर के लिए हमारे पास है ए शार्प 1, C शार्प 2 एंड F। उसके बाद है हमारा G शार्प मेजर। सो G शार्प मेजर के लिए G शार्प 1 आ रहा है, C2 आ रहा है एंड D शार्प 2, राइट। सो फर्स्ट कॉर्ड हो गया, सेकंड कॉर्ड एंड थर्ड, राइट। सी माइनर, ए शार्प माइनर एंड जी शार्प मेजर। इसके अलावा इसमें कोई कॉर्ड नहीं है, राइट। सो अगर हम स्टार्टिंग से अब हम इसको प्ले करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड वेल एज फिफ्थ लाइन को, तो कॉर्ड्स के साथ ये कैसे जाएगी। स्टार्टिंग कॉर्ड है सी माइनर एज यूजुअल। जो हमारे ये हाईलाइटेड नोट्स हैं या जिसमें अंडरलाइन है वो हमारी कॉर्ड्स की पोजीशन है। मतलब जो ये फर्स्ट है इसमें सी माइनर आएगा, सेकंड में ए शार्प माइनर आएगा, थर्ड में फिर से सी माइनर आ जाएगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन में अप्लाई होगा, राइट। सो एक बार हम इससे पहले बहुत स्लो प्ले करते हैं, राइट। सो सेकेंड लाइन में सी शार्प मेजर है। सी शार्प मेजर में G शार्प 1, C शार्प 2 एंड F2 यूज करते हैं, राइट। एक बार हम और प्ले करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को। थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में ए शार्प माइनर एंड सी शार्प मेजर यूज किया। एक बार और प्ले करते हैं फोर्थ लाइन को। फिफ्थ लाइन में आ रहे हैं हमारे पास सी माइनर एंड सी शार्प माइनर। सो सी माइनर के लिए एज यूजुअल हमने यूज किया C, डी शार्प एंड G एंड सी शार्प माइनर के लिए हम यूज करेंगे G शार्प, C शार्प एंड G, राइट। सो ये कैसे जाएगा आपका फिफ्थ लाइन, राइट। वन मोर टाइम, एक बार हम फर्स्ट लाइन से फिफ्थ लाइन की तरफ पूरा प्ले करते हैं। सो बात हमें यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि पहले हमें मेलोडी को मेमोराइज करना है एंड फिर हमें कॉर्ड्स को भी अच्छे से मेमोराइज करना है। जब आपकी मेलोडी प्लस कॉर्ड्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए देन आप अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड को कंबाइन करके इजिली लाइन 1 से लाइन 5 तक प्ले कर सकते हैं। एंड अगर आप कीबोर्ड पे प्ले कर रहे हैं तो बैंक्स को आप बना सकते हो या टोन चेंज करके आप हर बार ये 5 लाइन्स को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मेंशन है इन्हीं 5 लाइन्स को आपको रिपीट करना है एंड इट्स रिटन ऑल लाइन्स विद अदर इंस्ट्रूमेंट की पहले एक बार आपने पियानो से प्ले कर लिया, उसके बाद इसी 5 लाइन्स को आपने स्ट्रिंग्स पे प्ले कर लिया, फिर आपने इसको इलेक्ट्रिक गिटार या किसी और इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करा, राइट। बट द थिंग इज कि आपके जो कॉर्ड्स हैं वो सेम चलेंगे लेफ्ट हैंड में एज वेल एज मेलोडी भी सेम रहेगी। डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का, टोन्स का, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.